सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि लोग आंख मूंद कर हर वायरल चीज पर यकीन कर लेते हैं। भीड़ की तरह बिना सोचे समझे एक दिशा में दौड़ पड़ते हैं, जबकि सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे छिपी होती है। अगर आप सच में मनीषा के असली हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं और उसे न्याय दिलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। हमारा मकसद मनीषा और उसके घर वालों का छवि खराब करना नहीं है, बल्कि आपको वह असली सच्चाई बताना है जो अब तक सामने नहीं आई थी। और हाँ, जो भी लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनसे विनती है कि वो इस वीडियो से दूर ही रहें। दोस्तों, जब मनीषा के गायब होने की खबर आई तो सबसे पहले उसके घर वाले और गांव के लोग परेशान हो गए, क्योंकि उसने घर पर बताया था कि वह नर्सिंग कॉलेज जाएगी और वहीं एडमिशन को लेकर बात करेगी। लेकिन हुआ कुछ और ही। जैसे ही 2 दिन बाद उसका पता चला तो पूरे इलाके में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगी। लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कह रहा था कॉलेज का मामला है, कोई कह रहा था किसी ने उसे बहला फुसला लिया है, और हर कोई बस अंदाजा ही लगा रहा था। इस बीच मनीषा के पिता सामने आए और उन्होंने मीडिया को बताया कि उनकी बेटी 11 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन अचानक वह वापस नहीं लौटी और फिर सब कुछ बदल गया। अब दोस्तों, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो बातें शुरू में सबको बताई जा रही थी वो पूरी तरह से सच नहीं थी, बल्कि उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही थी, जिसे पुलिस की जांच और सबूतों ने धीरे धीरे सामने लाया। जब यह बात आई कि 13 अगस्त को खेत के पास मनीषा मिली, तो लोगों में और गुस्सा बढ़ गया। सब जगह चर्चा होने लगी, गली मोहल्लों में, चौपाल पर और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी। लेकिन जो हकीकत थी वो ये कि मनीषा लंबे समय से घर में परेशान चल रही थी, और ये परेशानी सिर्फ पढ़ाई या बाहर जाने को लेकर नहीं थी, बल्कि एक निजी रिश्ते की वजह से थी। असल में मनीषा का कई सालों से अपने ही क्लासमेट के साथ रिश्ता था। वह लड़का जो उम्र में उससे छोटा था और अभी बालिग भी नहीं हुआ था। दोनों 7वीं कक्षा से एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई और बात वहीं से आगे बढ़कर प्यार तक पहुंच गई। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे, मोबाइल पर चैट कॉल सब चलता रहा और घर वालों को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जैसा कि होता है, राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। उसी तरह ये बात भी आखिरकार खुल गई। कहानी में मोड़ तब आया जब 10 जुलाई को मनीषा ने घर पर बोला कि वह सिंघानी जाएगी, लेकिन असल में वह भाराड़ा गई और वहां उस लड़के से एक होटल में मिली। लेकिन उसे वापसी में देर हो गई और यही देर उसके लिए बड़ी परेशानी बन गई। उसके पिता को शक हुआ और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो उसने टाल दिया, लेकिन जब दबाव बढ़ा और गुस्से में पिटाई हुई तो थोड़ी बहुत सच्चाई निकल आई। फिर परिवार ने चचेरी बहन को बुलाया, जिसने साफ बता दिया कि मनीषा का उस लड़के के साथ रिश्ते में है, और वहीं से पूरा मामला घर वालों के सामने आ गया। फोन जब्त कर लिया गया। पासवर्ड बहन को मालूम था। जैसे ही मोबाइल खुला तो परिवार ने चैट और कॉल्स देखे और पूरी तस्वीर सामने आ गई। अब परिवार की चिंता यह थी कि समाज को पता चला तो बदनामी होगी, रिश्तेदार पड़ोसी सब बातें करेंगे। इसीलिए उन्होंने इस बात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन घर के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गुस्सा, झगड़ा और डांट डपट का सिलसिला शुरू हो गया। उसके पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि वह इस रिश्ते को छोड़ दे, लेकिन मनीषा अपनी जिद पर अड़ी रही कि वह उसी से जुड़ी रहेगी और उससे शादी करेगी। यहाँ तक कि जब उसके मामा को बुलाया गया तो उन्होंने भी सवाल पूछे, कौन है वह लड़का, कैसे जानती हो, कब से जुड़ी हो? और मनीषा ने साफ कहा कि वह उससे बहुत ही इमोशनल अटैच्ड है, उसे छोड़ नहीं सकती। और यही बात परिवार को चुभ गई। उसके बाद से लगातार पिटाई, डांट और टॉर्चर शुरू हो गया। यहाँ तक कि एक बार तो मारपीट के दौरान उसके कान से खून भी निकल आया। उसकी बाली टूट गई थी और उसे बार बार धमकाया गया कि अगर उसने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो अंजाम खराब होगा। 1 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा और घर का माहौल उसके लिए बिल्कुल जहरीला बन गया। इधर लड़का भी दूरी बनाने लगा, क्योंकि वह बालिग नहीं था और शादी के लिए तैयार नहीं था। उसने साफ कहा कि 2 साल बाद जब वह बड़ा हो जाएगा तब शादी कर लेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। अगर अभी कुछ हुआ तो केस हो जाएगा। और यही बात मनीषा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बार बार लड़के से कहा कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कुछ बड़ा कदम उठा लूंगी। मैं घर वालों से झगड़ा कर चुकी हूँ, मैंने सबको कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन अब तुम भी मुझसे दूरी बना रहे हो। 10 अगस्त की रात दोनों के बीच लंबी चैट हुई। रात 9 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक लगातार बात होती रही। लेकिन यह बात किसी सामान्य कपल की तरह नहीं थी, बल्कि इसमें सिर्फ झगड़े, तनाव और रोना धोना था। मनीषा लगातार कह रही थी कि वह अब और सहन नहीं कर सकती। परिवार रोज डांट पिटाई कर रहा है, और अब लड़का भी साथ नहीं दे रहा। अगर उसने भी दूरी बनाई तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। लेकिन लड़के ने साफ कर दिया कि अभी उसके बस की बात नहीं है। उसने कहा, मैं तुमसे जुड़ा जरूर हूँ,
लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे घर वाले भी राजी नहीं होंगे और अगर अभी भागा तो केस बन जाएगा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो शादी कर लूंगा, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन मनीषा के लिए इंतजार करना आसान नहीं था, क्योंकि वह रोज घर के अंदर मानसिक और शारीरिक तकलीफ झेल रही थी। इसीलिए उसके अंदर गुस्सा और निराशा बढ़ती चली गई। उसने लड़के से यहाँ तक कह दिया कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। लेकिन लड़का अपनी ही मजबूरी बताता रहा और साफ कहता रहा कि वह अब भी कुछ नहीं कर सकता। यही झगड़ा बढ़ता गया और रात बीत गई। अगली सुबह यानी 11 अगस्त को मनीषा ने घर पर कहा कि वह नर्सिंग कॉलेज जाएगी और एडमिशन के बारे में जानकारी लेगी, जैसे वह रोज करती थी। पहले प्ले स्कूल गई, जहां वह पढ़ाने का काम करती थी। वहां से 1:58 पर स्कूल से निकली। यह सीसीटीवी कैमरे में साफ रिकॉर्ड हुआ है। इसके बाद वह पैदल नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाने लगी, लेकिन उस दिन उसने बस नहीं पकड़ी, बल्कि बीच रास्ते में एक दुकान पर गई और वहां से 1 लीटर कीटनाशक खरीदा। दुकानदार ने बयान दिया कि उसने सोचा यह दवा उसके घर वालों के काम आएगी, इसलिए बिना शक दिए उसने दवा दे दी। उस समय मनीषा बिल्कुल सामान्य लगी। उसके हाव भाव से किसी को नहीं लगा कि वह परेशान है। दुकानदार ने साफ कहा कि अगर मुझे अंदाजा होता तो मैं कभी दवा नहीं देता, लेकिन मुझे लगा यह तो रोजाना की चीज है, इसलिए दे दी। अब इसके बाद वह कहाँ गई, इसका पूरा रिकॉर्ड किसी कैमरे में नहीं मिला। नर्सिंग कॉलेज के कैमरों में भी वह कहीं नजर नहीं आई। यहाँ तक कि कॉलेज वालों ने साफ कहा कि उस दिन कोई लड़की फॉर्म भरने या जानकारी लेने नहीं आई थी। यानी जो उसने घर पर बोला था वह सिर्फ बहाना था। यहीं से मामला और उलझ गया, क्योंकि परिवार और गांव के लोग लगातार कॉलेज का नाम ले रहे थे, लेकिन हकीकत यह थी कि मनीषा वहां गई ही नहीं थी। पुलिस ने सारे कैमरे खंगाले दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी देखे, लेकिन वह कहीं भी नहीं दिखी। अब दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब मनीषा घर से निकली तो उसने परिवार वालों को यही बोला कि कॉलेज जा रही है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका इरादा कहीं और का था और वहीं से सब कुछ बिगड़ गया। पुलिस को शुरुआत में लगा कि शायद वह किसी दोस्त या उस लड़के से मिलने गई होगी, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि न तो लड़का उस दिन उससे मिला और न ही किसी और दोस्त से उसका कोई संपर्क हुआ। फोन कॉल्स और चैट रिकॉर्डिंग में साफ दिखा कि रात को दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था और सुबह से लेकर दोपहर तक मनीषा ने किसी से कोई बात नहीं की। अब सोचने वाली बात यह है कि एक लड़की जो रोज फोन पर घंटों बात करती थी, अचानक इतनी खामोश क्यों हो गई और किसी से बात क्यों नहीं की। पुलिस को शक यहीं से गहराया। जांच टीम ने न सिर्फ लड़के से पूछताछ की, बल्कि उसके दोस्तों से भी सवाल किए। उन्होंने साफ बताया कि पिछले कई दिनों से मनीषा और उस लड़के के बीच काफी तनाव था। अक्सर दोनों झगड़ते थे और कई बार लड़का खुद ही गुस्से में फोन काट देता था। यहाँ तक कि एक बार तो उसने मनीषा को ब्लॉक भी कर दिया था, लेकिन मनीषा बार बार नंबर बदलकर उसे मैसेज करती रही। इधर घर का माहौल और ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। पिता गुस्से में थे, मां लगातार समझा रही थी, लेकिन बहन ने भी साफ बोल दिया था कि अगर मनीषा ने इस रिश्ते को नहीं छोड़ा तो घर में चैन नहीं रहेगा और समाज में सब हंसी उड़ाएंगे। यही दबाव मनीषा के लिए असहनीय हो चुका था। वह अंदर ही अंदर टूट रही थी और अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह कोई भी बड़ा कदम उठा सकती थी। 11 अगस्त के दिन जब उसने जहर खरीदा, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसने कीटनाशक अपने पास रख लिया और धीरे धीरे गांव से बाहर खेतों की तरफ चली गई। शाम होते होते जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिवार को चिंता हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वह कॉलेज में काम से व्यस्त होगी। लेकिन जब रात हो गई और कोई खबर नहीं मिली तो पूरा घर परेशान हो उठा। हर जगह फोन किया, रिश्तेदारों से पूछा, कॉलेज में फोन लगाया, लेकिन वहां से भी जवाब मिला कि वह वहां आई ही नहीं थी। अब शक और गहरा गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और तलाश शुरू हुई। गांव वालों ने भी खोजबीन शुरू की और अगले ही दिन खेतों में जब लोगों ने देखा तो जमीन उसके पास से कीटनाशक की बोतल भी मिली। यह देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और हर कोई यही कहने लगा कि यह जानबूझकर की गई घटना है, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मनीषा जैसा हंसमुख स्वभाव की लड़की खुद ऐसा कदम उठा सकती है। सोशल मीडिया पर भी खबर आग की तरह फैल गई। अलग अलग दावे किए जाने लगे। कोई कह रहा था यह ऑनर किलिंग है, कोई कह रहा था कि बॉयफ्रेंड ने बुलाया और वहां कुछ गलत किया गया। यहाँ तक कि कई यूट्यूब चैनल्स ने भी अपनी अपनी स्टोरी बना ली और तरह तरह की थ्योरीज फैलने लगी। लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। सबसे पहले पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें साफ आया कि जान जहर से गई है। शरीर पर चोट के निशान जरूर मिले, लेकिन वे पुराने थे, यानी जो घर में पिटाई के दौरान हुए थे। इस रिपोर्ट से यह तो साफ हो गया कि उसकी जान किसी और ने नहीं ली, बल्कि उसकी जान जहर खाने से हुई है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि मनीषा ने ऐसा क्यों किया। अब पुलिस ने मोबाइल की चैट और कॉल डिटेल्स खंगाली। 10 और 11 अगस्त की रात के मैसेज सामने आए तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। उसमें मनीषा बार बार लड़के से कह रही थी कि वह उसे धोखा दे रहा है, उसने उसे सपने दिखाए और अब पीछे हट रहा है, जबकि उसने अपने घर वालों से लड़ाई मोल ले ली। यहाँ तक कि उसने लिखा था, यहाँ तक कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। लड़के ने बार बार समझाने की कोशिश की कि वह अभी नाबालिग है और केस बन जाएगा। उसने साफ लिखा कि 2 साल बाद शादी कर लेंगे, लेकिन अभी वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मनीषा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि लड़का सिर्फ बहाना बना रहा है और अब वह उसे छोड़ना चाहता है। यही बात उसके दिल पर भारी पड़ गई। इधर परिवार का दबाव और समाज की बातें उसे पहले ही परेशान कर चुकी थी। अब जब उसे लगा कि लड़का भी साथ छोड़ रहा है तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची और यही सोचकर उसने 11 अगस्त को जहर खरीद लिया। लेकिन पुलिस ने सिर्फ लड़के पर ही नहीं बल्कि परिवार पर भी शक किया। उन्होंने पिता, माँ, बहन सबके बयान लिए और पूछताछ में यह साफ हुआ कि घर में उसे पिछले 1 महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। रोज डांट और कई बार मारपीट भी होती थी।